दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया? तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था, जो राजकुमारी थी। इनका अन्य नाम गोपा, बिंबा और भदकच्छना भी मिलता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। और गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? वैशाली के अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और राजगृह के रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के प्रमुख गुरु थे। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक। कंथक नाम था गौतम बुद्ध के घोड़े का। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? तो ये 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा दी गई है? तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्लगढ़ राज्य में। और गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतार भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? तो ये अनोमा नदी के तट पर, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया है? महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ओरुवेला, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति या संबोधि जिसको कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए थे? तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध बुद्ध और तथागत के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी में ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक जान लेते हैं और उनका अर्थ क्या है उसको समझ लेते हैं। गर्भाधान माता का स्वप्न, इसका प्रतीक हाथी है। और जन्म का प्रतीक, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान या संबोधि का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक
पद चिन्ह हैं। मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। प्रथम उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसका जो प्रतीक है वो है धर्म चक्र, मृग सहित चक्र। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, इनको दाना चुगते हंस के प्रतीक के रूप में उद्धृत किया जाता है और मार विजय को भूमि स्पर्श मुद्रा के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो श्रावस्ती में, कौशल राज्य में। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। और गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये थे सुभद्र। किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, मध्यम प्रतिपदा किसने ग्रहण किया? तो बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं कौन सी हैं? तो देखिए, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं त्रिपिटक में मिलती हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ हैं। त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? तो ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग को किस एक नाम से भी जाना जाता था? तो अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्य मार्ग के रूप में जाना जाता था। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये द्वितीय सूत्र है। और प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद को कारण और कार्य के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध दर्शन में आत्मा की मान्यता नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सिद्धांत बौद्ध दर्शन से आया है, जिसको क्षणिकवाद कहते हैं। यमक संबंधी विचार किस पिटक में मिलते हैं? तो यमक संबंधी विचार अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। आइए देखते हैं बुद्ध के उपदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहला है कर्म सिद्धांत। तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होता है। दूसरा पुनर्जन्म है। तो महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना है कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष या निर्वाण, तो बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उसका तात्पर्य ये था कि मनुष्य को सांसारिक इच्छा, भोग लिप्सा का परित्याग कर देना चाहिए। और महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की वह अवस्था मानी है जो कभी भंग नहीं होती। ईश्वर के बारे में बौद्ध धर्म में मान्यता है कि बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया है, न उसे नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व की उलझन में वे नहीं पड़े। वेद, तो महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकारा है। और समानता, तो आप जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्यों में सभी वर्णों के लोग थे और वे सब आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतंत्रात्मक धर्म भी कहा गया है। अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सम्यक दृष्टि यानी वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ, सम्यक संकल्प यानी राग, द्वेष, लोभ और हिंसा से मुक्त विचार, सम्यक वाच यानी कटु वचनों का त्याग, सम्यक कर्मांत यानी सत्कर्मों का अनुसरण, सम्यक आजीव यानी सदाचार से युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, सम्यक स्मृति यानी सात्विक भाव और सम्यक समाधि या एकाग्रता, ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी है। ये ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करता है।
दूसरा शून्यवाद, तो संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन या शून्य है। अनात्मवाद यानी आत्मा की कोई अस्थायी सत्ता नहीं है, इसकी अस्वीकृति मिलती है बौद्ध दर्शन में। और क्षणिकवाद यानी बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद की मान्यता है। इसका अर्थ ये है कि संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। तो याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन अनीश्वरवादी, अनात्मवादी और क्षणिकवादी जो है इस धारा में विश्वास करता है। अगला है बोधिसत्व के प्रतीक। बोधिसत्व के प्रतीकों के बारे में जानते हैं। कलशधारी ये मैत्रेय हैं बोधिसत्व, वज्रधारी वज्रपाणि हैं, पद्मधारी अवलोकितेश्वर हैं और खड्गधारी मंजूश्री हैं। तो ये बोधिसत्व के लक्षण और उनके प्रतीक हैं। बौद्ध धर्म के संप्रदायों के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध संघ स्थिरवादी और महासांघिक जैसे दो भागों में किस समय विभाजित हुआ था? तो ये द्वितीय धर्म सभा में। महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? वैशाली में। किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, तिब्बत में पद्मसंभव ने वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थीं। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान से था? तो माध्यमिक और योगाचार का संबंध ये महायान शाखा से था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? नागार्जुन ने। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान किस शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ? तो ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय विकसित हुआ था। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? तो महायान संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता था। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में क्या विश्वास करता था? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध एक महामानव हैं किंतु अवतार नहीं हैं। ये हीनयान संप्रदाय की मान्यता थी। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये देवी देवताओं की पूजा है। और बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? तो ये मथुरा और कश्मीर में बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय प्रबल था। आइए देखते हैं बौद्ध संप्रदायों के बारे में। हीनयान संप्रदाय की भी दो शाखाएं रही हैं। पहले तो बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय की भी दो शाखाएं रही हैं। वैभाषिक, यह संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था। इसके प्रमुख आचार्य वसुमित्र और बुद्धदेव थे। दूसरा सौत्रांतिक संप्रदाय था हीनयान में। इस संप्रदाय का आधार सुत्त पिटक था। ये संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, ऐसी मान्यता है। इसी प्रकार महायान संप्रदाय की भी दो शाखाएं रही हैं। कौन कौन सी? एक तो माध्यमिकवाद यानी शून्यवाद और दूसरा विज्ञानवाद। माध्यमिकवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। और विज्ञानवाद के मत के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। इस मत के विकास में असंग और वसुबंध ने योगदान दिया। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी कहा जाता है। अब आइए बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदायों के बारे में जान लेते हैं, संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय, जिसको भाग्यवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय को भाग्यवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय जिसको भाग्यवादी संप्रदाय कहा जाता है। देखिए, ये आप समझ सकते हैं, इसको भाग्यवादी और इसके प्रवर्तक मक्खली गोसाल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी संप्रदाय है, इसके संस्थापक मक्खली गोसाल। घोर अक्रियावादी, इसके संस्थापक पूरन कश्यप रहे हैं। उच्छेदवादी या भौतिकवादी, ये अजीत केस कम्बलिन इस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। नित्यवादी संप्रदाय के पकुध कच्चायन थे। और संदेहवादी या अज्ञेयवादी या निश्चयवादी जो संप्रदाय था, इसके संस्थापक संजय बेठल्ली पुत्र थे। तो याद रखिएगा, ये जो हैं दोस्तों बुद्ध के पूर्व के अन्य धार्मिक संप्रदाय और उनके संस्थापक थे। अब आइए बौद्ध धर्म के अंतर्गत मंदिर, मूर्ति, गुफा और स्तूपों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में सबसे पहले मानव की प्रतिमा को किस रूप में पूजा गया? वो प्रतिमा किसकी थी? तो वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी।
भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव डाली थी? तो बौद्ध धर्म ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, ये भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप किस लिए विख्यात है? तो ये बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये पश्चिमी घाट में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? आपको बताना है। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और जगदल विश्वविद्यालय, ये तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य दोस्तों याद रखिएगा पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न है, नासिक और कार्ले की गुफाएं किस साम्राज्य के अंतर्गत बनाई गई थीं? तो ये सातवाहनों के अंतर्गत स्थित थीं। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित की गई हैं? तो मथुरा और गंधार शैली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से कथन सही हैं? तो बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था, बिल्कुल सही है। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी और जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में स्थित स्तूप अवशेषों में से किस स्तूप में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है? तो ये नागार्जुन कोंडा स्तूप में। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? तो ये पिपरावा नामक स्थान से। और किस शासक ने सबसे पहले भगवान बुद्ध की मानव कृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? तो कनिष्क प्रथम ने सबसे पहले भगवान बुद्ध की मानव कृति को अपने स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में है। बोधगया में महाबोधि मंदिर क्यों बनवाया गया था? तो याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये गांधार शैली में प्राप्त होती है। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ से दांत का मंदिर पाया गया है? तो श्रीलंका से। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये पिपरावा से मिलता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी से मिलता है कहाँ पर? तो ये अजंता गुफा से। एक और प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पर है? तो ये कार्ले में स्थित है। चैत्यगृह आप जानते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत पूजा स्थल होते हैं। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन है? तो कन्हेरी की गुफा में। अगला प्रश्न है, बौद्ध संरचना में धमेख स्तूप कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में है। बोरोबदूर बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? जावा, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है? तो ये धमेख स्तूप सारनाथ में। अगला प्रश्न है, शुंग कला में बुद्ध को किससे चिन्हांकित किया जाता था? तो छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र और बोधि वृक्ष के रूप में शुंग कला में बुद्ध को चित्रांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्यगृह कौन सा है? तो ये है कार्ले। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो स्तूप गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह से। करदांग मठ किस राज्य में है? तो करदांग मठ याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं? तो चौखंडी, धमेख और रामभर बौद्ध स्तूप ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो लेह के पास है हेमिस मठ, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। शंख लिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो भरहुत के अवशेष से। घोषिताराम विहार कहाँ है? कौशाम्बी में। पिपराहवा, जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो पिपराहवा सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो ये सांची में है। वो कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो सांची के स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। अगला प्रश्न है, किस एक स्तूप की खुदाई से सारिपुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं? सांची स्तूप से। और बौद्ध स्तूपों का कालक्रम कैसा है? तो सांची सबसे पुराना है, फिर अमरावती, उसके बाद नागार्जुन कोंडा और नालंदा। ये बौद्ध स्तूपों का कालक्रम है। अगला प्रश्न है, जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व कौन सा स्थान करता है? तो ये है सहेत। सहेत स्थल जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए वैशाली में लिच्छवियों ने किस विहार का निर्माण कराया था? तो ये था कुटाग्रशाला। नव नालंदा महाविहार किस लिए जाना जाता है? तो पाली अनुसंधान संस्थान, पाली भाषा जो है इसके अनुसंधान के लिए नव नालंदा महाविहार जाना जाता है। अब आइए स्तूप के बारे में जान लेते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, यानी मिट्टी के ऐसे चबूतरे जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर समाधि के रूप में किया जाता था। स्तूप को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। शारीरिक स्तूप, इस स्तूप में बौद्ध के शारीरिक अवशेष, केश, दांत आदि को रखा जाता था। पारिभोगिक स्तूप, इस स्तूप में महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, पादुका, चीवर, संघाटी आदि को रखा जाता था। उद्देशिका स्तूप, इस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से है। और पूजार्थक स्तूप, इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के पूजा के लिए धनवान व्यक्तियों द्वारा कराया जाता था। स्तूप के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते थे? वेदिका या रेलिंग, इसका निर्माण स्तूप के बाहरी हिस्से में स्तूप की सुरक्षा के लिए किया जाता था। मेध या कुर्सी, मेध पर ही स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता था। यह स्तूप का अर्ध गोलाकार हिस्सा होता था। हर्मिका, स्तूप के शिखर पर अस्थि को रखा जाता था। और छत्र धार्मिक चिन्ह का प्रतीक होता था। सोपान, ये स्तूप की मेध यानी कुर्सी पर चढ़ने उतरने की सीढ़ी होती थी। अब आइए बौद्ध विहार और संघों के बारे में जान लेते हैं। दानदाता विहार का नाम और स्थान। दानदाता बिंबिसार थे, विहार का नाम था वेलुवन और सीतवन, ये राजगृह में स्थित है। विशाखा, जो कि प्रसेनजित शासक के समय में विशाखा ने पुब्बाराम और पूर्वाराम विहार बनवाया था और ये राजगृह में है। अनाथ पिंडक, जो कि सुदत्त, इन्होंने जेतवन में बौद्ध विहार बनवाया था, ये श्रावस्ती में स्थल स्थित है। न्यग्रोध और मल्लिका ने न्यग्रोधाराम और मल्लिकाराम महाविहार दान में दिया था, जो कि श्रावस्ती में है। और श्रेष्ठ घोषित ने उदयन के शासनकाल में दान दिया था घोषिताराम और पावरिया आम्र विहार, जो कि कौशाम्बी में है। और आम्रपाली ने आम्रपाली वन दिया था, ये वैशाली में स्थित है। प्राचीन स्मारक और उसकी महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं। सांची स्तूप, ये सारिपुत्र और मौदगलायन के अस्थि अवशेष यहाँ से मिले हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का संबंध इस स्तूप से नहीं है। नालंदा सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है। जुन्नार, ये वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगृह है। और एलोरा, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व एलोरा की गुफाओं में मिलता है। अब आइए बौद्ध संगीत से संबंधित तथ्य जान लेते हैं। बौद्ध संगीत या बौद्ध धर्म के जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, तो प्रथम बौद्ध संगीत के समय ही बुद्ध के उपदेशों को उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और उपालि ने विनय पिटक के नाम से संकलित किया था। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद होने के कारण बौद्ध संघ स्थवर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। और तृतीय बौद्ध संगीत के समय मोगल पुत्र तिस्स ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया और कथावत्थु नामक ग्रंथ का संकलन किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्ध संघ हीनयान और महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया। हीनयानी स्थिरवादी और महायानी महासांघिक कहलाए थे।
बौद्ध संगीतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में 383 ईसा पूर्व में साबक मीर या सर्वकामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कालाशोक शासक थे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में 247 ईसा पूर्व में मोगलपुत्तिस्य की अध्यक्षता में हुआ था, सम्राट अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अब आइए बौद्ध साहित्य पर चलते हैं। बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है। सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध और कापालिकों का उल्लेख किया गया है महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन में। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के प्रकाश पुंज किस पुस्तक पर आधारित है? तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर पर आधारित है। एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। वज्र छेदिका नामक बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये महायान से संबंधित है। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म से संबंधित रचना क्या है? बाबेरू जातक, दशरथ जातक और शिवी जातक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में अनेक प्राचीन लिपियों की सूची मिलती है? तो ललित विस्तर में। और महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो प्रज्ञा पारमिता, ये महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन बौद्ध साहित्य सुत्त पिटक के कितने निकाय हैं? तो 5 निकाय हैं सुत्त पिटक के। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। प्राचीन भारत के अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक जो सिद्धांत हैं, ये प्राचीन भारत के अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु थी। अगला प्रश्न है, स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश और इसमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं, उपदेश शास्त्र और विभाषा शास्त्र किस प्रकार तैयार की गई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत में ये ग्रंथ तैयार किए गए थे। अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग्ग ग्रंथ की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। विनय पिटक के भाग दीघ निकाय पर टीका किसने लिखी? तो बुद्ध घोष ने। और वज्र छेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बौद्ध विद्वान असंग ने वज्र छेदिका बौद्ध ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, दिव्यावदान ग्रंथ किस धर्म को जानने का साधन है? तो ये बौद्ध धर्म को जानने का साधन है दिव्यावदान। अगले प्रश्न पर आते हैं, त्रिपिटकों की अट्ठ कथाएं। तो देखिए, सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महाअट्ठक है, विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है और अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा महापच्चरी है, जो कि सिंहली भाषा में लिखित है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महाअट्ठक, विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी और अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा महापच्चरी है। बौद्ध ग्रंथ के भाग देखिए, तो दीघ निकाय ये महापरिनिर्वाण सूत्र, खुद्दक निकाय धम्मपद, विनय पिटक खंडक और अभिधम्म पिटक कथा वस्तु से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं। सामंत पाशादिका विनय पिटक पर टीका है। कनख वितरणी विलासिनी विनय पिटक के पातिमोक्ष पर टीका है। सुमंगल विलासिनी सुत्त पिटक के दीघ निकाय पर टीका है। संख्या पक्कासिनी ये सूत पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका है। और मनोरथ पूर्णी सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय पर टीका है, जिसको बुद्ध घोष ने लिखा है। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जान लेते हैं। अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण की रचना की है।
धम्मपाल ने परमार्थ दीपिनी की रचना की है। वसुबंधु ने अभिधम्म कोश, विज्ञप्ति मातृका सिद्धि, विमिष्का और त्रिमिष्का, परमार्थ सप्तति, प्रकरण पद, वज्रछेदिका और विभाषा शास्त्र की रचना ये वसुबंधु के द्वारा की गई है। अगला है देखिए, असंग ने पंचभूमि योगाचार भूमि शास्त्र, अभिधम्म समुच्चय, महायान सूत्रालंकार और प्रकरण आर्यवाचा की रचना की है। मैत्रेय नाथ ने धर्म धर्मता विभंग और मनुष्यात विभंग की रचना की है। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं माध्यमिक कारिका, युक्तिक षष्टिका, शून्यता सप्तति, सत सहस्त्रिता, विग्रहवर्तनी और अष्टसह प्रज्ञापारमिता है। इसके अलावा आर्यदेव ने चतुःशतक की रचना की है। शांतिदेव ने शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचर्यावतार की रचना की है। शांति रक्षित इन्होंने तत्व संग्रह और माध्यमिकालंकार कारिका की रचना की है। शांति रक्षित ने चंद्रकीर्ति ने माध्यमिकावतार और प्रसन्न मुद्रा की रचना की है। दिंगनाथ ने प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश की रचना, देव शर्मा की रचना है विज्ञान काय और धर्मकीर्ति की रचना है न्याय बिंदु, प्रमाणवर्तिक, वाद व न्याय और भिक्षुनी पातिमोख और दंतवंश ये धर्मकीर्ति के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। नागसेन तो मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन के द्वारा की गई है। बौद्ध भिक्षु महानाम ने दीपवंश और महावंश की रचना की है। महाकच्चायान ने नेति प्रकरण या नेति गंध की रचना की है। उपतिस्स ने महाबोधिवंश बोधिवंश की रचना की है और वच्चिकार ने धूपवंश की रचना की है और बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि भग्ग जो कि हीनयान से संबंधित है। अब आइए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? तो ये प्रथम उपदेश का चित्रण हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव यानी हरिण वन में दिया था। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये पंचम पीढ़ी का है। और कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर बोधगया स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी? तो ये वैशाली में, याद रखिएगा। वैशाली में जो है ये स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवारण यानी पवज्जा नामक समारोह क्यों आयोजित किया जाता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, जिसको पवारण समारोह में इसको जो है सबके द्वारा इसको स्वीकार करना होता था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्मपाणि के नाम से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? तो ये मैत्रेय हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ था? तो उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये थी वज्रयान। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु ये बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा थे। अभिधम्म पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? पाटलिपुत्र परिषद द्वारा अभिधम्म पिटक को जो है संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था? तो ये आनंद थे। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? तो याद रखिएगा, बौद्ध काल में संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो इनलाइटमेंट या प्रबुद्ध होता है बुद्ध का अर्थ। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत तथा जैन मत दोनों के संदर्भ में सही क्या है? तो जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य किसे माना जाता है? तो अशोक के अभिलेख को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख को
जो है ये बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में है? तो ये ब्रह्मजाल सूक्त में। किस गणराज्य ने ये आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 का सार्पण धन देना पड़ेगा? तो मल्लों ने ये आदेश निकाला था। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया? अजातशत्रु ने। और वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूक्त में। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, वो क्या कहलाता था? ये जातक कथाएं हैं। और बौद्ध भिक्षुणी संघ में सबसे पहले प्रवेश किस महिला ने किया? महाप्रजापति गौतमी ने, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। इनको बौद्ध संघ में सबसे पहले महिला के रूप में प्रवेश मिला था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध की समान आयु का था? तो ये प्रसेनजित थे। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? महाकात्यायन ने अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद का संबंध किस गढ़ राज्य से था? तो ये मल्लों से था। और शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये रुम्मिनदेई से प्राप्त हुआ है। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो दो आचार्य, आलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और रुद्रक रामपुत्र, इन दोनों लोगों के पास गए थे बोधि प्राप्त करने से पूर्व गौतम बुद्ध। बुद्ध का महापरिनिब्बान मगध के किस शासक काल की घटना थी? तो अजातशत्रु के समय। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल के वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव किन 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है? उसे क्या कहते हैं? तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिस पर बौद्ध धर्म की नींव टिकी है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो ये था जुआंगजांग। याद रखिएगा, जुआंगजांग ये बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में चीनी विद्वान था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली भाषा में। श्रावस्ती में मक्खली गोशाल हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो ये कुम्हार संप्रदाय से संबंधित थी। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो अजातशत्रु ने। किस ग्रंथ में कापालिक, पाशुपत और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन किया गया है? तो ये महेंद्र वर्मन का नाटक है मत्त विलास प्रहसन। इसमें कापालिक, पाशुपत और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन किया गया है। भगवापि क्षत्रियो अहमपि, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, ये कथन किस राजा का है? तो ये अजातशत्रु का कथन है, हर्यक वंश का शासक था। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अष्ट महास्थान कौन से हैं? तो लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, संकिसा, राजगृह और वैशाली ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े अष्ट महास्थान हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया? तो तारा देवी का। बौद्ध मत में पातिमोक्ष का क्या अभिप्राय है? पातिमोक्ष संघ के नियम हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो ये वैशाख पूर्णिमा के दिन। बौद्ध धर्म के उपोषथ का क्या तात्पर्य है? तो ये भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र और 9 चंद्र रातियों में एकत्रित होने के अवसर पर किए जाने वाला अपराध स्वीकारोक्ति कृत्य था उपोषथ। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य था? तो बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन या बौद्ध मठ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बौद्ध श्रमणों के आहार संबंधी अनुशासन और बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी आपको बताना है। तो भिक्षा मांगने की, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने की और मठ के भेंट ग्रहण करने की अनुमति थी। बौद्ध धर्म की विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न कराती है? तो अत्यधिक सुख और आत्मनिर्ग्रह दोनों का तिरस्कार और मध्यम मार्ग का स्वीकार जो है ये बौद्ध धर्म की विशेषता थी। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्या है? तो ये है खतिया, बहमन, बेस और शुद्ध। गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है।
परंपरानुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के निवासी थे? तो अवंती के निवासी थे महाकात्यायन। अगला प्रश्न है, महासांधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित हैं? तो ये पंचधर्म से निर्मित हैं। और प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? तो ये एक वैद्य के रूप में जीवक का उल्लेख प्राचीन बौद्ध साहित्य में किया जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा जाता था? तो तारा देवी को। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी हैं? दीघ निकाय पर सुमंगल विलासिनी और सामंत पासाटिका, ये दीघ निकाय पर टीकाएं हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक संप्रदाय में। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से? निगंठनाथ पुत्र के नाम से वर्धमान का उल्लेख किया गया है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की? आचार्य वसुबंधु ने। रुम्मनदेही स्तंभ जिस स्थान से प्राप्त हुआ है वह स्थान किसका सूचक है? तो ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने इसके प्रचार में सहायता दी? तो लोक भाषा का प्रयोग। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो कश्यप मातंग ने चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई? श्रीलंका में। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? तो ये वैशाली के लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे। वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? तो मध्यम मार्ग के कारण। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज आडंबरों के खिलाफ प्रतिक्रिया थी बौद्ध धर्म। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो ये था महायान संप्रदाय। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को ओक्काक यानी इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है? तो महावंश और सुमंगल विलासिनी में। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम और इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय कहा गया है? तो सुत्त निपात ग्रंथ में बौद्ध शाक्यों को उत्तम और इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय कहा गया है। अगला प्रश्न है, विविध तो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन था? तो ये श्री विजय था। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाएं? तो भगवान ब्रह्मा ने। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद यानी अनाहिलेसिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? अजीत केशकम्बलिन थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से हत्थापलेखड़ या एक दंडिक नाम से जाना जाता था? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो अजीत केशकम्बलिन। हैमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय की एक शाखा थी? तो ये महासांघिक संप्रदाय की शाखा थी हैमवत संप्रदाय। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि सभी संस्कार व्यय धर्मा हैं, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें। इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप में विद्यमान रहते हैं? ये सर्वास्तिवादिन के अनुरूप ये बौद्ध संप्रदाय की मान्यता थी। किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? आजीवकों ने। बौद्ध और जैन धर्म किस मान्यता को स्वीकार नहीं करते थे? तो बौद्ध और जैन ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया है। भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो सिंघली परंपरा और इसके ग्रंथ महावंश और दीपवंश का प्रमुख योगदान है भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु के तिथियों के निर्धारण में। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बौद्ध युग में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी बौद्ध धर्म। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नैरात्मवाद के रूप में जाना जाता है, जिसमें आत्मा को मान्यता नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल और अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं के मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया, उस स्तूप का नाम क्या है? तो ये है बोरोबुदुर स्तूप।
भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो सापेक्षवाद के प्रणेता के रूप में नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। सरहपा का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये प्रारंभिक हिंदी कवियों में शामिल हैं। मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है, ये सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातकों में उल्लिखित हीन सिप का संबंध किससे स्थापित किया गया है? तो कसाई और व्याध से संबंधित है हीन सिप। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है जो पाप और असत का शत्रु है और इंद्र देवता की भात अपने हाथ में रखता है, वो कौन है? तो ये वज्रपाणि है। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण? तो लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव ये बौद्ध धर्म के उद्भव का प्रमुख कारण रहा है। वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है बल्कि अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं? तो ये सर्वास्तिनवादिन की मान्यता थी। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई, उसे क्या कहा गया? तो ये भिक्षुमणि पतिमोक्ष जो है, ये बौद्ध भिक्षुणियों के लिए जो एक नई संहिता बनाई गई थी। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुसावन। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रायन है, इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मंजूश्री थे इस संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किए थे? तो सुजाता के हाथों। और देखिए, किस व्यक्ति द्वारा अर्पित भोजन सूअर का मांस ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो चुंद के द्वारा अर्पित भोजन ग्रहण करने के बाद महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? तो मठों में भ्रष्टाचार ये बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म की किन मान्यताओं को खंडित करते हैं? वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और यज्ञों की फलोत्पादकता पर गौतम बुद्ध ने इन मान्यताओं का खंडन किया है। गौतम बुद्ध के बारे में सही कथन क्या है? तो वे कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। भारत के बौद्ध धार्मिक साहित्य के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सहचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये दोनों ही कथन सही हैं। बौद्ध धर्म के बारे में सही कथन कि उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे? तो याद रखिएगा, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण थे। आइए लास्ट में बुद्ध के समय के शासक जो उनके अनुयायी थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो बिंबिसार और अजातशत्रु ये मगध के शासक थे, बुद्ध के अनुयायी थे। प्रसेनजित कौशल के शासक थे। उदयन वत्स के शासक थे। माद्रिक शाक्य नरेश थे। प्रद्योत अवंत के शासक थे। अवंति पुत्र शूरसेन मथुरा के शासक थे और बोधि कुमार ये सुमारगिरी भाग के शासक थे जो बुद्ध के समय के शासक थे जो उनके अनुयायी बने थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, इससे संबंधित हमने आज बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।